जय भवानी। दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। अगर आप भी डर में मजा ढूंढते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कोटा की गर्मी ने उन चारों को बेहाल कर दिया था। दिल्ली से आए आरव, वेदांत, राहुल और माहिरा राजस्थान की खूबसूरती देखने निकले थे। 3 दिन से लगातार घूमते घूमते अब वे थक चुके थे, लेकिन वेदांत का कहना था कि कोटा से बाहर करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है। वहां की हवेली बहुत मशहूर है, कोई जाता नहीं, इसलिए मैंने गूगल पर भी कुछ नहीं देखा, पर गांव वालों से सुना है कि वो जगह बहुत खौफनाक है। आरव ने हंसते हुए कहा, मतलब तू हमें भूतिया एडवेंचर ट्रिप पर ले जा रहा है? माहिरा ने आंखें तरेरते हुए कहा, भूत वूत नहीं होते, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसी वीरान जगह जाना बेवकूफ़ी है। कार भी ओवरहीट हो रही है। राहुल जो ड्राइव कर रहा था बोला, देख लो, अगर किसी को डर लग रहा है तो बोलो, अभी भी वापस चल सकते हैं। किसी ने मना नहीं किया। शाम होते होते वे उस गांव के करीब पहुंच गए। रास्ता घना और वीरान था। इक्का दुक्का झोपड़ियां, बिखरी हुई हरियाली और सड़क के दोनों तरफ बबूल के पेड़, जैसे हर चीज उनके आने की आहट सुन रही हो। तभी कार एक अजीब सी आवाज के साथ रुक गई। भाड़ में गई ये स्कॉर्पियो, अब स्टार्ट नहीं हो रही, राहुल ने गुस्से में कहा। आरव ने बाहर निकलकर बोनट खोला और कुछ देर इंजन देखता रहा। ओवरहीट हो गई है, अब कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे ठंडा होने में। चारों ने एक दूसरे की शक्लें देखी। शाम अब रात में बदल रही थी। माहिरा ने दूर देखते हुए कहा, वो देखो, सामने कुछ है, शायद कोई पुरानी इमारत। वेदांत की आंखों में चमक आ गई, शायद वही हवेली है जिसके बारे में मैंने सुना था। राहुल ने टॉर्च निकाली और कहा, चलो वहां चलते हैं, जब तक गाड़ी ठंडी हो कुछ देर छांव में बैठ लेते हैं। चारों उस हवेली की ओर बढ़ चले। पुरानी हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसकी विशालता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक समय में ये किसी अमीर जमींदार की रही होगी। लोहे का जंग लगा दरवाजा अधखुला था। हवा से वो आवाज दे रहा था, चक चक चक, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। वेदांत ने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर धूल भरी जमीन, टूटी खिड़कियां और जाले फैले हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात थी, अंदर ठंडक थी। बाहर गर्मी और उमस थी, लेकिन हवेली के अंदर पैर रखते ही जैसे किसी ने बर्फीली हवा फेंक दी हो। माहिरा ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ गड़बड़ है, मैं कह रही हूं वापस चलो। अरे कुछ नहीं होगा, आरव ने कहा, यहां कोई नहीं रहता, डर किस बात का। चारों अंदर चले गए और एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर छत से लटका था, लेकिन हिला नहीं रहा था। सबने अपने बैग जमीन पर रखे और एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद माहिरा ने फुसफुसाकर पूछा, तुम लोगों को भी लग रहा है कोई हमें देख रहा है? सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने महसूस किया था वो बात। हवेली में घुसने के बाद घंटे भर बीत चुका था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। आरव और राहुल बाहर जाकर कार चेक करने निकले, लेकिन अंधेरा बहुत घना हो चुका था। माहिरा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। तभी उसकी नजर वेदांत पर पड़ी। वो अब भी चुपचाप हॉल के कोने में बैठा था, पर उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। वेदांत? माँ जाकर धीरे से पूछा। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ अलग था। वो वेदांत नहीं लग रहा था। यहां मत खड़ी हो, वो देख रही है, वेदांत ने धीमी आवाज में कहा। कौन? माहिरा ने कांपते हुए पूछा। जिसने दरवाजा नहीं खोला था, वो जो अब अंदर है। माहिरा पीछे हट गई। तभी वेदांत की आंखें पल भर में सामान्य हो गईं और उसने सिर खुजलाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने कुछ कहा था, तुम्हें याद है? मैं सो रहा था यार। माहिरा को समझ नहीं आया कि वो भ्रम में थी या सचमुच कुछ अजीब घटा था। राहुल और आरव वापस लौटे। कार अब भी चालू नहीं हो रही, राहुल बोला। लेकिन सबसे अजीब बात, हम जितनी दूर तक चले गए वहां कोई रास्ता ही नहीं था। वो रास्ता कहाँ गया जो हमने कुछ घंटे पहले पार किया था? अब सभी सहमे हुए थे। हवेली की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं और बाहर अंधेरा मानो उनके लिए ही गहरा हो रहा था। अचानक आरव बोला, मैं थोड़ा आगे के कमरे में देखता हूं, शायद वहां कुछ लकड़ियां हों जिससे आग जलाकर रात काटी जा सके। आरव अगले कमरे में गया। जैसे ही उसने लकड़ी से बनी अलमारी खोली, उसे एक पुराना दर्पण मिला, धूल से भरा हुआ। जैसे ही उसने उस पर हाथ फेरा, दर्पण से कुछ फुसफुसाहट सी आई, तू अकेला नहीं है। आरव पीछे हट गया, पर तभी उसने दर्पण में कुछ देखा। खुद को नहीं, कोई और खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, चेहरा धुंधला। वो अचानक दर्पण के अंदर से झपटा मारती है। आरव चीखता है और बेहोश हो जाता है। रात के 2 बजे का समय था। हवेली में सन्नाटा छाया था। माहिरा और राहुल आरव को खोजते हुए उस कमरे तक पहुंचे जहां वो गया था, लेकिन वह वहां नहीं था।
अलमारी खुली थी और दर्पण टूटा हुआ। आरव, राहुल ने टॉर्च जलाते हुए पुकारा। कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन किसी के पैरों की घिसटती आवाज जरूर सुनाई दी। दोनों पीछे मुड़े। वेदांत आ रहा था, पर उसकी चाल बदल गई थी। आंखें लाल थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम लोग उसे खोज रहे हो? वेदांत ने धीरे से पूछा। हाँ। आरव कहाँ है? माहिरा बोली। वो तो उसके पास चला गया। किसके पास? राहुल ने आगे बढ़कर पूछा। वेदांत ने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और जवाब में सिर्फ इतना कहा जिसे इस हवेली से बाहर कोई नहीं ले जाता। अचानक उसने जोर से चिल्लाकर दीवार पर सिर पटका और फिर हंसने लगा, जैसे कोई और उसके शरीर में हंस रहा हो। राहुल और माहिरा डर के मारे पीछे हटे। उधर आरव को होश आया तो खुद को हवेली के बाहर पाया, या यूं कहें कि उसने सोचा कि वो बाहर है। उसके सामने वही पुराना रास्ता था, चारों ओर हरियाली, और कार पास में खड़ी थी। एक आदमी आता है, धोती कुर्ता पहने, और कहता है, बेटा तुम लोग अंदर कैसे गए? वहां कोई नहीं जाता। आरव घबरा गया। मेरे दोस्त माहिरा, राहुल, वेदांत सब अंदर हैं। नहीं बेटा, वहां कोई नहीं है, लेकिन हम सब गए थे। शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी है, जैसे कोई जख्म हो गया हो, लेकिन उसे याद नहीं कि चोट कब लगी। वो पीछे मुड़ता है। हवेली वही है, पर इस बार वो बिल्कुल नई दिख रही है, जैसे अभी अभी बनी हो। हवेली के दरवाजे पर वेदांत खड़ा है, पर अब उसकी आंखें सफेद हैं और पीछे से माहिरा और राहुल भी मुस्कुरा रहे हैं। आरव आओ, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरव पीछे हटता है, लेकिन उसके पैर जड़ हो जाते हैं। वो दौड़ना चाहता है, पर दौड़ नहीं पाता। और फिर हवेली की दीवारें एक बार फिर बदल जाती हैं। अब सब कुछ वीरान, टूटा फूटा, सड़ा हुआ। उसे समझ आता है वो बाहर नहीं आया है, वो अब भी माया में है। राहुल और माहिरा भागते हुए हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक कमरा था, बंद, लेकिन दरवाजे पर कई पुराने ताले लटके थे जो जंग खा चुके थे। तभी वेदांत पीछे से वहां आ पहुंचा। अब उसकी आवाज किसी बूढ़ी औरत जैसी थी। उसने कहा, इतने साल हो गए, कोई यहां तक नहीं आया। अब तुम आए हो तो मेरे अकेलेपन का अंत हुआ है। माहिरा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वेदांत की आंखें सफेद हो गईं और वो बोला, मैं चंद्रकांता हूं, इस हवेली की आखिरी रानी। 1902 में मेरे पति युद्ध में मारे गए और मेरे ही सगे भाई ने मेरी हवेली हथियाने के लिए मुझे इसी कमरे में बंद करवा दिया। जब मैंने विरोध किया तो मुझे जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। वो दीवार की ओर इशारा करता है और तभी उसमें से कराहने की आवाजें आने लगती हैं। अब हर 10 साल में मैं किसी को बुलाती हूँ। कोई तो मेरी तन्हाई बांटे, कोई तो मेरे साथ यहाँ रहे, हमेशा के लिए। राहुल और माहिरा एक दूसरे की ओर देखने ही वाले थे कि अचानक कमरे का माहौल बदल गया। हवेली अब नई दिखने लगी, दीवारें चमकदार, झूमर जगमगाते हुए, और सामने एक भोज का आयोजन। चारों बैठे थे, वेदांत, आरव, माहिरा और राहुल। चारों हंस रहे थे, खा रहे थे, लेकिन माहिरा का मन डगमगाने लगा। नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसे अचानक याद आया, आरव तो बेहोश हो गया था, फिर वो यहाँ कैसे है? वो आरव की तरफ मुड़ी और देखा उसका चेहरा धीरे धीरे गलने लगा था और आंखों से खून टपक रहा था। राहुल ने माहिरा को झकझोरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, ये हमें पागल कर देगी। वेदांत अब धीरे धीरे उड़ने लगा, जैसे वो इंसान न होकर कोई और ही हो गया हो। जो बाहर निकलना चाहता है उसे कुछ छोड़ना होगा, अपनी सबसे कीमती चीज, वरना यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। माहिरा और राहुल ने जब देखा कि हवेली उन्हें भ्रम में कैद कर रही है तो उन्होंने भागने की योजना बनाई। वेदांत अब पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में था, हवा में तैरता, आंखों से आग जैसी चमक और होठों पर चंद्रकांता की मुस्कान। तुम में से एक को यहीं रुकना होगा, वेदांत बोला, तभी बाकी जा सकते हैं। ये हवेली कीमत लेती है हमेशा से। माहिरा ने राहुल का हाथ पकड़ा, हम दोनों यहां नहीं रुक सकते। राहुल तू जा, मैं यही रुकती हूं। नहीं, राहुल चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा। पहले आरव गया, अब तू नहीं। पर तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं रुकता हूं। वो आरव था, खून से लथपथ मगर जीवित। मैंने उस माया को देखा है। बाहर की हवा सूनी है, लेकिन भीतर की चीखें सच्ची हैं। मैं अब और नहीं भाग सकता। वो आगे बढ़ता है, वेदांत के सामने खड़ा होता है। ले ले मेरी कीमत, लेकिन इन्हें जाने दे। वेदांत ने अपनी आंखें बंद की और चंद्रकांता की आत्मा धीरे धीरे आरव के शरीर में समा गई। हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ राहुल और माहिरा जैसे तैसे बाहर निकल आए। कार किसी चमत्कार से चालू हो गई थी। दोनों भागते हुए शहर की तरफ निकल पड़े, बिना पीछे देखे।
पर जब वे कुछ किलोमीटर दूर पहुंचे और एक ढाबे पर रुके, वहां एक अखबार पड़ा था। उस पर एक पुरानी खबर छपी थी, काली हवेली, हर 10 साल में गायब होते हैं 4 पर्यटक, आज तक कोई नहीं लौटा। माहिरा ने कांपते हुए राहुल की ओर देखा। राहुल ने दबी आवाज में कहा, लौट तो आए हैं, लेकिन कहीं कुछ रह तो नहीं गया? ढाबे के शीशे में देखा और पल भर को वेदांत की झलक दिखाई दी उनकी पीठ के पीछे। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनकर आपको मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो स्टोरी विद सौरभ को। तो मिलते हैं किसी और सच्ची दास्तान में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय भवानी।